मुरादाबाद के दीवान का बाजार मोतीबाग में AIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पहुंचे, जहां उन्होंने वार्ड 56 से अपनी दावेदारी भर रहे नानू वारसी के समर्थन में लोगों से वोट मांगे और AIM की नीति को लेकर लोगों को रूबरू कराया। वहीं शौकत अली ने कई राजनीतिक पार्टियों को आड़े हाथ देते हुए उनके खिलाफ भी जमकर निशाना साधते हुए लोगों को मंच से रूबरू कराया। लाइफ इंडिया न्यूज़ के लिए मुरादाबाद से फुरकान सलमानी की रिपोर्ट। जनाब शौकत अली साहब का है। बस मैं 2 अशार कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि कुछ न कुछ लाना पड़ेगी खुद में बेदारी हमें, कुछ न कुछ लाना पड़ेगी खुद में बेदारी हमें, लूट लेगी रहबरों की वरना मक्कारी हमें, और दोस्तों की दुश्मनी पर रखी जाएगी नजर, दोस्तों की दुश्मनी पर रखी जाएगी नजर, अब नहीं बर्दाश्त आमिर कोई गद्दारी हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहां बीजेपी नहीं बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होती। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक लंबा अरसा गुजर चुका है वतन अजीज को आजाद होकर के। मेरे सामने एक दानिश्वर तबका दिखाई देता है, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिएगा कभी कि 75 सालों में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों ने क्या पाया और क्या खोया। हमने कभी अपनी इस 75 साला आजाद हिंदुस्तान की जिंदगी में हमने अपना मुहासिबा नहीं किया। जी, निकाय चुनाव की तैयारी है और ऐसे हम लोग तो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, संगठन के लिए पूरे प्रदेश में। आप देख ही रहे हैं कि मैं लगातार काम कर रहा हूं और इंशाल्लाह इस मर्तबा कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैंडिडेट, अपने उम्मीदवार को जिता करके लेके आएँ। बार बार आप विवादित बयानों में गिर जाते हैं, कल भी आपने कांग्रेस नेता पे निशाना साध दिया, क्या वजह है? नहीं, मैंने कोई निशाना नहीं साधा, बल्कि उन्होंने निशाना साधा था मुसलमानों की दाढ़ी पर। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को उन्होंने एक नेशनल टीवी पे बैठ करके कहा था कि उनकी जो दाढ़ी है वो बकरा दाढ़ी है, बकरा दाढ़ी वालों से कांग्रेस ने अलायंस कर लिया। तो मैं वही बात जो मैंने अपनी तकरीर में कहा कि हमारे देश का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि कोई मोछ रखता है, कोई नहीं रखता, लेकिन हमने कभी तो किसी को ये नहीं कहा कि तुम्हारी मोछ कुत्ते की पोछ, तो हमारी दाढ़ी को आप बकरा दाढ़ी क्यों बोलते हैं? हम तो किसी पर तंज नहीं कसते, तो हम पर क्यों लोग तंज करते हैं? भाई, हमने उनको कुछ नहीं कहा। शौकत भाई, एक सवाल ये है कि मैनपुरी के उपचुनाव में जो समाजवादी पार्टी को जीत मिली है, तो भाजपा के उम्मीदवार रघुराज साकरे ने ये आरोप लगाए हैं कि समाजवादी पार्टी ने पैसा बांट कर जीत हासिल की। अब ये तो सवाल आप समाजवादी पार्टी से करिए, आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? मेरी तो MIM पार्टी है, आप MIM पार्टी के बारे में पूछिए। चुनाव के जो नतीजे हैं, 3 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं यूपी में, MIM ने हिस्सा नहीं लिया, क्या मानते हैं किस तरह के नतीजे हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर रामपुर के अंदर एक कर्फ्यू जैसी पोजीशन बनाई गई, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा, जैसा कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा गया कि मुस्लिम इलाक़ों में वोटिंग परसेंटेज कहीं किसी बूथ पे 10% रहा, 9% रहा, 8.5% रहा। तो मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि खतौली में आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज़।